ये आप देखिए पूरे देश की समस्या है। आप ये खाली हिसार से इसको जोड़ रहे हैं। हिसार में हमने काम करके दिखाया है। आप डंडोर में खुद अभी आपने बताया 50 एकड़ में हमने गौ बैंड बना कर दिखाया, उसको चला कर दिखाया है। 6500 पशु आप वहाँ अभी चल के देख लीजिए। 65, मैंने ये तो दावा किया ही नहीं है, आपने पूरी मेरी बात में सभी साथी बैठे हैं। मैंने 70 से 80% कहा है कि इस और अभी काम करने की ज़रूरत है, लेकिन हमने जो पहले कभी किसी ने काम नहीं किया था वो करके दिखाया है। मैं आपको ये दावा कर रहा हूँ कि आज वहाँ पर 7000 पशु हैं। कभी वहाँ पर सड़कों से पशु ले जाकर, हमेशा आप देखते थे इल्ज़ाम लगते थे छोड़ दिए जाते हैं, आज वहाँ जाकर देख लीजिए सारे सड़कों से ले जाए हुए पशु हैं और सभी वहाँ पर व्यवस्था चल रही है। गौ सेवा फाउंडेशन इस पर कार्य जो है हमारा सहयोग कर रहा है। नगर निगम 20 प्रति पशु के हिसाब से पैसे दे रहा है और गौ सेवा आयोग से हमें ग्रांट मिलती है। तो हम सभी जो है मिलकर इस ओर कार्य कर रहे हैं। और ये खाली आपको एक मैं बता दूँ स्पष्ट कि पशु जो पालकों का काम, जो पशुपालन का काम पूरे घरों में होता था, आज वो नहीं होता। इसीलिए समस्या खड़ी हो रही है। आज प्रत्येक गांव में भी आज जो है पशुपालन का कार्य जो है धीमा है। इस और योजनाएं सरकार बना रही है और प्रत्येक गांव को भी अब निःशुल्क जो है भूमि भी दी जा रही है और इस और जो है काम चल रहा है। और ये ज़रूर, क्योंकि पहले की सरकारों ने तो कभी इस और ध्यान दिया भी नहीं। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो पहली बार इस पर जो ध्यान दिया और गौ सेवा आयोग बना कर दिखाया और उस पर काम चल रहा है। ये कोई व्यक्ति काम कर रहा हो तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, आशीर्वाद से इसके पर काम चल रहा है और ये पूरा भी होगा। ये निश्चित होगा जब इसमें जनता की भागीदारी और बढ़ेगी, जैसे बढ़ रही है, हमारे साथ बढ़ रही है हिसार में। आप प्रत्येक रविवार को जाकर देखिए, वहाँ शहर की धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं वहाँ पर जो है परिक्रमा करती है। हमने परिक्रमा मार्ग बनाया हुआ वहाँ, और परिक्रमा मार्ग से वहाँ भजन कीर्तन करते हुए काफ़ी लोग वहाँ गौ सेवा से जुड़े हैं। ऐसे ही और आप सबसे भी मैं आग्रह करता हूँ, शहर को जोड़ने का काम भी हमने व्यवस्था की। हम आपने खुद बताया कि आप लोगों ने इतनी व्यवस्थाएं की और व्यवस्था के साथ हम पैसों का भी सहयोग कर रहे हैं। तो जनता का भी आपके माध्यम से सहयोग मांग रहे हैं। सब आप लंबा खींच के बात ये थी 30% तो आपने मान लिया नहीं कर पाए, बेसहारा को नहीं कर पाए। उसके बाद जो सारेदार पशु, आपकी बात पे आ जाओ, उन पे कंट्रोल क्यों नहीं पाया? देखिए उसके लिए हमने डेयरी, देखो इस पर भी पहले तो हमेशा बात चलती थी। हमने तो इस पर भूमि भी ले ली और इसका जो प्रोजेक्ट हम पूरा भी करेंगे। 50 एकड़ में जो डेयरी शिफ्टिंग का काम अवश्य होगा। ये इसके लिए कोई इतने वर्षों से जो कार्य अधूरे पड़े थे उसको पूरे कराने का काम हम कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट को बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो पहले से चलते आ रहे, लेकिन आप पूरे नहीं कर पाए। इस और डेयरी सुनो, इससे पहले भी धानसू रोड पे डेयरी के लिए जमीन थी, वहाँ भी नहीं कर पाए। नहीं, अब फिर 50 एकड़ में वहाँ कोई ऐसी वो नहीं थी। 50 एकड़ में हमने जो है इसमें हमने किए। और कोरोना काल भी आपने देखा, 2 साल तो कोरोना में भी हमने बिताए। जितना समय सालों से चले आ रहे हैं, जितने मल्टी स्टोरी पार्किंग देख लो, वो भी पूरा नहीं आप उसको पार्किंग का मैं बताता हूँ, नहीं कर पाए। आप एक बता दो, मैं मल्टी स्टोरी पार्किंग कभी मैंने कभी हाउस में नहीं रखी। हमेशा मैंने ये कहा कि जैसे पार्किंग होनी चाहिए, जैसे अब सेवक सभा हॉस्पिटल के पास है, 4 दीवारी करके पानी बरसात का जाएगा कहाँ, उसमें हम और बिल्डिंगें खड़ी कर देंगे। तो वहाँ पर जो है पार्किंग बनाने का 4 दीवारी का काम, पार्किंग बन चुकी है। वहाँ राजगुरु मार्केट में हमने नई पार्किंग बनाने का काम किया है। हमने सिटी थाना रोड के सामने जो एक पार्किंग होनी चाहिए, आप व्हीकल्स देखिए जाके, वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि अव्यवस्थित हो। वहाँ हमने काम किया है पार्किंग के ऊपर। राजगुरु मार्केट एक उदाहरण है, वहाँ स्टार्ट नहीं कर पाए, हाँ स्लॉट बाहर नहीं कर पाए। ये जो कुछ कार्य रह गए हैं वो ये तो है नहीं कि बंद हो जाएगा नगर निगम, ये तो चलते रहेंगे कार्य। आपके एजेंडे में था स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनाने का, वो आप तक क्यों नहीं चढ़ पाए? स्ट्रीट वेंडिंग के लिए आप देखिए कि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारी इस ओर हमने काम किया है। स्ट्रीट वेंडिंग के लिए हमने ये आपका सेक्टर 14 के साथ हमने इसके लिए 1 करोड़ की ग्रांट हमारे पास आने वाली है। यहाँ भी काम
शुरू होगा इसका, और बड़ा अच्छा एक स्ट्रीट वेंडिंग जोन यहाँ पर पहला बनेगा। और 32 जगह हमने जो चिन्हित की हुई हैं उस पर जरूर स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनेंगे। मुख्यालय की तरफ से तो लेटर भी आया कि आप हमें प्लान भेजिए, वो बजट देने को तैयार हैं। देखिए इसके ऊपर हमारे सुनिए अधिकारी आज तक वो प्लान ही नहीं सुनिए इसके ऊपर एक रेडी वालों का चुनाव करके, क्योंकि रेडी वाले ये नहीं चाहते कि हम वहाँ शिफ्ट हों। अब ये चीज़ जो है ये दोनों तरफ से होगी जब भी वो पूरा हो पाएगा। रेडी वालों का भी एक इलेक्शन होके वो काम पूरा होना था, वो नहीं हो पाया। निगम से पहले जैसे कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी वो लोग 1100 के आसपास थे, निगम बनने के बाद घट गए और सफाई पूरी तरह से ना वार्ड में 10-10 ले रहे हैं। 1100 की संख्या कभी भी नहीं थी, 1000 से ऊपर थे। नहीं, ये संख्या जितनी थी उससे हमने बढ़ाई है। आप ये 20 के 20 वार्डों में हमने टेंडर किया है, उससे गाड़ियां बढ़ी हैं, संख्या बढ़ी है। ये तो क्वेश्चन ही मुझे लगता है कि आप सर शहर के अधिकांश लोग प्रॉपर्टी टैक्स से हाँ ये विषय था। 1,52,000 प्रॉपर्टी, 1,11,000 तो ऑब्जेक्शन लोगों के आ चुके हैं, यानी पूरा शहर उससे नहीं। वो ये इस ओर तो देखो हमने हमारे हाउस ने यासी कंपनी के खिलाफ एक रेजुलेशन भी किया था कि ये जो है सर्वे ठीक नहीं किया। उसको बाद में थोड़ा लेट मानना प्रदेश सरकार ने, लेकिन मान लिया कि ये ठीक नहीं है। तो उसको हम ठीक करने के लिए जो कार्य चल रहा है, ऑब्जेक्शन हमने जो है निःशुल्क जो सेंटर यहाँ बना दिया है कि जनता अपने ऑब्जेक्शन यहाँ, कागज़ भी हमारे कर्मचारी निगम लगा रही है, कर्मचारी हमने बिठा दिए। अपने की एप्लीकेशन जो है सेवा केंद्र हमने खोल दिया, एंट्री पे ही हमारा सेवा केंद्र है। एक जब डिजिटल कार्य होते हैं तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ आती है, लेकिन इसका फ़ायदा मैं बता दूं क्या हुआ। अभी आपको थोड़े दिन पहले मीटिंग में ही बताया था कि हिसार की HSVP की कुछ प्रॉपर्टियां थी, उस पर जो है इसी पोर्टल के माध्यम से ही कब्जे निकल कर आ गए। तो वो फ़ायदा किसका हुआ? जनता को ही मिलेगा उसका फ़ायदा। HSVP जो जिनकी ज़मीनों पर कब्जा हो रहा था, जिन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया था, और आज वो ज़मीनें खाली भी होंगी। उनके ऊपर FIR कराने के लिए जिसने भी कब्जे किए थे उसको FIR कराने के लिए भी सरकार ने हमारे जो है नगर निगम मैंने इंक्वायरी मार्क की थी, तो उसमें जो है FIR लॉन्च करवाने का कार्य जो होगा। और इसी पोर्टल के माध्यम से ही ये जो है घोटाला सामने आया है, और उस घोटाले को पर्दाफाश भी होगा। बहुत ये अरबों का घोटाला निकलेगा, और प्रदेश जो पोर्टल ये उदाहरण बनेगा कि ऐसा पोर्टल ठीक है। एक बार जिन आंकड़ों में तो दिक्कत आई, लेकिन सरकारी ज़मीनों पर जो कब्जे होते थे वो कब्जे अब नहीं हो पाएंगे। जो प्राइवेट जो ऐसे लोग होते थे उनके ऊपर जो है बाहुबली कब्जे कर लेते थे, अब ये चीज़ नहीं हो पाएगी। ये चीज़ें जो है कब्जे ना हो और सरकारी ज़मीनों पे भी ना हो, प्राइवेट किसी कमज़ोर व्यक्ति भी ना दबाया जा सके, तो ये पोर्टल उसके लिए वरदान साबित हो रहा है। तो ये पोर्टल ऐसा नहीं है कि ये थोड़ी समस्या ज़रूर आ रही है, लेकिन भविष्य में सब कुछ ठीक रहेगा। इसमें इसका फ़ायदा जनता को ज़रूर मिलेगा। जो हर चीज़ आपने देखा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पहले लाइन लगती थी, आज घर बैठे निकाल सकते हैं। ऐसा डिजिटल जो है निगमों का करने का काम प्रदेश सरकार के सहयोग से हो रहा है, और नगर निगम भी इस ओर आगे बढ़ रहा है। और नगर निगम के आप कार्यालय भी पहले देखते थे, उसको भी हमने जो है जनता की सुविधा के लिए जनता के बैठने का प्रबंध भी किया है। कोई टैक्स भरने आता था, खड़ा रहता था, आज हमारा जो है सिटीजन के लिए सारे जो सुविधाएं हमने जो है यहाँ उपलब्ध कराई है। इस शहर को फाटक मुक्त बनाने का वादा आपका था, विधायक जी का था? वो भी देखिए पार्टी का था ना, विधायक जी और हम सारे एक पार्टी के सदस्य हैं। हमारी पार्टी का वायदा था, और पार्टी ही इस और आगे, क्योंकि जो कोई भी स्थानीय सरकार है बिना राज्य सरकार, बिना केंद्र सरकार के सहयोग के नहीं चल सकती। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार ही इसके लिए जो है पैसा मुहैया कराती है, और योजनाएं को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो स्थानीय सरकार का कर्तव्य है कि हमारे शहर को क्या क्या ज़रूरत है, वो हम डिमांड ऊपर भेजने का काम करते हैं। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पूरा करने का काम करती है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं आती हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम जो है हमारे पार्षद साथी करते हैं। और बड़े अच्छे से आप देखो कि सभी जो मिलकर कार्य करते हैं। और हिसार नगर निगम एक ये उदाहरण भी बताऊँ मैं आपको कि ऐसा हमारा ये हाउस भी पहला हाउस था जो 3-3 दिन हमने नगर निगम की बैठकें चलाई हैं, और 3 दिन तक सभी डिपार्टमेंटों से हम जो समस्या को समाधान कराने के लिए
प्रयास करते रहे हैं और लगभग हुए भी हैं। ऐसा 3-3 दिन का हाउस भी पूरे हरियाणा में कहीं नहीं चला जो हमारे हिसार में चला। आप लोगों तो इस चीज़ के गवाह हैं, साक्षी हैं, और लाइव मीटिंग चलाने का काम भी हमने किया, पारदर्शिता रखने का काम हमने पूरा किया है। सर पोर्टल ने तो बाहुबली पकड़ ली है, निगम में 11,000 बैलेंस शीट जीरो कर दी, आपके पिताजी को नकली रसीद पकड़ा दी, इसमें मैं FIR भी हुई। आप विकास शर्मा नाम से कर्मचारी भी सस्पेंड हुए, और जो इसमें फाइनेंशियली लॉस हमारी रिपोर्ट हमने आपको भी दिखाई थी, कहीं भी इसमें कोई फाइनेंशियली लॉस नहीं हुआ। सरकार का जो है रेवेन्यू का लॉस कहीं भी नहीं हुआ, और जिसने भी गलत किया उसके खिलाफ FIR आज भी हमने स्टैंड लिया हुआ है। किसी को दोषी के साथ हमारी नगर निगम नहीं खड़ी। मेयर साहब 20 वार्ड है, उस कोई ऐसे एक वार्ड बता दो जिसमें 5 सालों के दौरान आपने पूरी तस्वीर बदल दी, वहाँ ना कोई पानी की समस्या ना सीवरेज की, कोई आप बताइए मैं आपसे पूछता हूँ, पानी की समस्या की पहले कितनी खबरें छापते थे आप? पूरे शहर की बात कर रहा हूँ मैं, एक वार्ड की नहीं कर रहा। आज़ाद नगर इसका उदाहरण है, पटेल नगर इसका उदाहरण है, डोगरान मोहल्ला पुराना शहर इसका उदाहरण है। हमने पूरा वहाँ पर जो है, आप एक और भी बताना भूल गया मैं आपको, जो आज़ाद नगर की एक गली थी उसको चौड़ा करने का काम पूरे कई वर्षों से हमारे पार्षद साथी नरेंद्र शर्मा जी डिमांड उठाते थे, तो उसको भी हमने गली का आज काम चल रहा है पूरा। वहाँ पर गली जो है लगभग 16 फुट और चौड़ी हो गई है। काफ़ी लोगों को समस्याएं आती थी उसमें। बाकी पार्षद तो आपके सभी एक तरह से खुश हैं। अमित ग्रोवर नाराज आपसे क्यों हैं, जो कि धरना भी 2 दिन तक ये देते रहे? देखिए, ये राजनीति विषय है, ये सारी पार्टियां कभी इकट्ठी नहीं होती। हाँ, एक कभी सारी पार्टियां इकट्ठी, कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी और इनेलो और जेजेपी सब एक मंच पे जब इकट्ठे आने का काम तो कभी हो भी नहीं सकता, ये संभव भी नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।